एजेंट कॉन्फ़िगरेशन, रन लेवल, एजेंट लेवल आया नाम, हैंड ऑफ, टूल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, स्ट्रीमिंग, गार्जियस, ट्रेसिंग, ऑर्केस्ट्रेशन, मॉडल सेटिंग्स, हुक्स। सब कुछ क्लियर है। अब आते हैं हमारे पास कुछ इन्हीं में से कुछ एडवांस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक, डायनेमिक इंस्ट्रक्शन देख लिया हमने, एजेंट को किस तरीके से डायनेमिकली हम लोग सिनेरियो बेस्ड या कंडीशन बेस्ड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। एक ही एजेंट मल्टीपल सिनेरियोज में काम कर सकता है। ठीक है। आउटपुट टाइप मतलब स्ट्रक्चर आउटपुट, बाय डिफॉल्ट एजेंट जो हमें आउटपुट देता है उसकी टाइप क्या होती है? क्या होती है? स्ट्रिंग। अगर आप चाहते हैं कि उसे कोई एक स्ट्रक्चर आउटपुट दे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के अंदर आउटपुट दें, तो आप क्या करेंगे? उसे आउटपुट टाइप देंगे, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर आउटपुट। क्लोनिंग देख लीजिए पिछली क्लास में, एजेंट को हम क्लोन कर सकते हैं। ठीक है। मॉडल सेटिंग्स देख लीजिए हमने। टूल यूज बिहेवियर देखा था। टूल यूज बिहेवियर आई थिंक हमने नहीं देखा था। ठीक है, ये रहेगा। रिसेट टूल चॉइस, ठीक। इनपुट टाइप, हैंड ऑफ की बात आती है। हैंड ऑफ में हमने इनपुट टाइप देखी थी। ऑन हैंड ऑफ के फंक्शन में अगर आपको कोई दूसरा काम करवाना है, डेटा फैचिंग वगैरह, तो उसके लिए क्या थी? इनपुट। ठीक है। इनपुट फिल्टर, ठीक है। ऑन हैंड ऑफ का फंक्शन इज इनेबल्ड, ये हमने नहीं किया, ऐसा ही है। ठीक है। टूल्स, नेम ओवरराइड, डिस्क्रिप्शन ओवरराइड, फेलियर एरर फंक्शन। ये बताएं, अगर हमारे पास कोई टूल है, अगर हमारे पास कोई टूल है और वो टूल कोई एरर जनरेट करता है, वो टूल कोई, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? क्या करेगा? अच्छा, उस सिनेरियो में क्या एजेंट जो है कोई एरर थ्रो करेगा, हमारा फ्लो जो है ब्रेक हो जाएगा, या क्या होगा? क्या होगा? गजनियों, थोड़ा दिमाग को थोड़ा रिवाइंड करो जी। हमने क्या पढ़ा था? अच्छा, हमने क्या देखा था? हमने एक टूल बनाया था, उसमें एरर थ्रो करवाया था। क्या जो टूल्स होते हैं उसमें हमारे पास एक अदर फेलियर एरर फंक्शन होता है। वो क्या करता है? जो हमारे पास टूल्स का एरर होता है वो एरर, लेकिन अगर हमारा टूल कॉल फेल हो गया, मतलब टूल हमारा क्रैश हो गया, तो हमारा जो टूल का आउटपुट होगा वो जो इस एरर फंक्शन के अंदर ने एरर बनाया होगा स्ट्रिंग में, वो ऐसा आउटपुट देगा। बाय डिफॉल्ट हमारे पास इन्होंने एक डिफॉल्ट एरर फंक्शन दिया हुआ होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही है। कितने लोग इस बात से मुत्तफिक हैं? बाकी मुत्तफिक ना होने वाले, तो ये बाकी लोग क्या कह रहे हैं? ये दावत में आए कि जो मेन्यू में आएगा हम तो पड़ोस लेंगे। ठीक है। एजेंट स्टूल देख लिया हमने, हाँ या ना? ठीक। एजेंट स्टूल हो गया। एजेंट स्टूल के अंदर कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर नहीं देखा था? मुझे याद है देखा था। कितने लोग कह रहे नहीं देखा था? कितने लोग कह रहे देखा था? हाँ, नहीं देने वाले, नहीं देखने वाले कितने थे? अब जरा अपने दिमाग को स्टेट कि कहीं ये नाम याद आ रहा है। हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब एजेंट को एज टूल बनाते हैं, तो एजेंट अगर उसने एक आउटपुट जनरेट किया, हो सकता है वो बहुत ज्यादा आउटपुट, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। हम चाहते हैं उसमें से कुछ एरिया हम एक्सट्रैक्ट कर लें, कुछ चीजें, कुछ पार्ट, अगर हमें कुछ जेसन चाहिए, हमें कोई चीज चाहिए, उसको एक्सट्रैक्ट करके उस आउटपुट को मॉडिफाई करके हम भेजते हैं। कुछ याद आ रहा है सब? ये पढ़ा था हमने, आप रिवाइंड कर ले तो आपने मिस किए, या तो आपको याद नहीं आया। ठीक है। इसके अलावा इतना हो गया हैंड ऑफ, एजेंट, टूल्स। फिर आ गई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कितने लोगों ने पढ़ी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? अभी लोग कह रहे थे कि हमारी एग्जाम की तैयारी चल रही है। अच्छा, ये बात के लिए रखेंगे, ठीक है,
ये जिस दिन एग्जाम होगा उससे पिछली रात के लिए, ठीक है, समझ गए। मार्कडाउन ये भी देखेंगे। तो हैं कुछ चीज़ें हमारे पास, कितनी हो गई? ए हो गया इज इनेबल वाला फीचर, दोनों टूल और हैंड ऑफ। इसके अलावा हमने टूल यूज बिहेवियर ये नहीं लिखा, ऐसे ही चलो देख लेंगे, मसला नहीं। एक काम करते हैं, सबसे पहले टूल्स से स्टार्ट करते हैं। टूल्स का जो हमारे पास इज इनेबल फीचर जो था उसे देखते हैं, ठीक है। मैं काम करता हूँ, पहले हम थोड़ी बहुत देख लेते हैं, इसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मैं जाता हूँ यहाँ से टूल्स के सिनेरियो, टूल्स के सेक्शन में, और यहाँ नीचे मेरे पास स्क्रॉल करता रहूँगा, नीचे जाता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई होती हैं, तो अगर आपको जहमत हो तो प्लीज़ ये पढ़ लिया करें, ठीक है। अभी हमने देखा था कस्टम आउटपुट एब्स्ट्रैक्शन, इस कोर्स से कुछ ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। कंडीशनल टूल इनेबलिंग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कंडीशनल टूल इनेबलिंग। अभी लिखा क्या? यू कैन कंडीशनली इनेबल और डिसेबल एजेंट टूल्स एट रन टाइम यूजिंग द इज इनेबल्ड पैरामीटर। क्या समझ आया? अच्छा ये बताएं, इनेबल डिसेबल क्या होता है? आप वेबसाइट पे जाते हैं, सही है, वहां पर आप कुछ बटन्स वगैरह होते हैं, जब आप चेकआउट या ऐड टू कार्ट करते हैं, वहाँ पर कुछ टाइम के लिए वो बटन थोड़ा डल हो जाता है, ऐसा होता है कभी कभी, वो कहते हैं डिसेबल हो जाता है। मतलब क्या होता है? आप उसे क्लिक नहीं कर पाते, उससे काम नहीं ले पाते, ऐसे ही वो किसी काम का नहीं होता। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि यू कैन कंडीशनली इनेबल और डिसेबल एजेंट टूल्स एट रन टाइम। मतलब जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उस वक्त आपका जो चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, उस वक्त रन टाइम पर आप अपने टूल को इनेबल, मतलब वो काम का होगा एजेंट के लिए, एजेंट उससे काम कर पाएगा, या फिर डिसेबल, मतलब एजेंट उससे काम नहीं कर पाएगा, एजेंट के लिए वो विजिबल नहीं होगा। क्लियर? बस ये क्लास को डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक है, इतना समझ आया? क्लियर? आगे क्या कहते हैं? दिस अलाउ यू टू डायनेमिकली फिल्टर which tools are available to the LLM, which tools are available to the LLM based on context, user preference और intent। अब मुझे बताएं, जब हम लोग किसी एजेंट को टूल्स देते हैं, एजेंट को टूल्स प्रोवाइड करते हैं, हमने ट्रेसिंग में जाकर भी देखा था, क्या एजेंट के पास वो टूल्स नजर आ रहे थे? आया ना? हमने देखा था ना, अगर हम वेदर का टूल देते हैं तो एजेंट के पास जब ट्रेसिंग में जाते हैं तो एजेंट जो वेदर का टूल होता है एजेंट को विजिबल होता है, ये कहता है। और एजेंट के पीछे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? एलएलएम। तो क्या कह रहा है कि भाई आप इस इनेबल के फीचर के जरिए ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका एलएलएम जो है वो किस टूल को यूज कर सकता है, मतलब उसके पास कौन से टूल विजिबल होंगे, कौन से नहीं होंगे। इतना क्लियर है? समझ आया कॉन्सेप्ट? कोई मसला है इसमें? ठीक है, अब प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। एक अदर न्यू फोल्डर बनाता हूँ मैं, यहाँ गया, मैं अपनी की ज़रा इंपोर्ट कर लूँ तो थोड़ा देर क्लियर हो जाए। सही है? ठीक है, अब ज़रा देखते हैं कि इन्होंने जो एग्जांपल दी हुई वो हमारे काम की है नहीं है। नहीं यार, फिलहाल छोड़ो, ठीक है, हम सिंपल लेकर चलते हैं, हमने कोई ज़्यादा काम टेंशन वाला नहीं करना। सबसे पहले
हाँ जी, कोड क्या है? क्या करना सबसे पहले मुझे? फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट और रनर, यही है फिलहाल के लिए। एक टूल ही बनाना है मुझे। क्या करूं? फंक्शन सिंपल मैं एक एजेंट बनाता हूं। सर जी जूम करें सर। जूम कर दो, सॉरी भूल गया था। और ब्राइटनेस फुल। अब क्लियर है यार? वैसे पीछे बैठे हुए हैं, आज की खुशी पीछे बैठे हुए, आज तो बहुत सारी जगह है। आ जाओ आगे, आ जाओ, मसला नहीं। बैक बेंचर जिंदाबाद। वहाँ जगह है ना? अच्छा सही है। हवा क्रॉस हो। बैक बेंचर कभी आगे नहीं ये आना चाहिए। ये ठीक, अलग ही सोएगा। ये बताएं इंस्ट्रक्शन दिए बगैर मैं एडिट बना सकता हूँ? हाँ या ना? यस सर। कितने लोग कह रहे नहीं बना सकता? ठीक है, हैंड रेस होते होते रहेगा। नेम दिए बगैर नो सर। मतलब क्या हुआ? नेम लाजमी। ठीक, सही है आगे लेवल 2 आपने दे दिया, दिलवाना। ठीक है, बिस्मिल्लाह। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फ्रेश वेदर का टूल बनाते हैं। एपीआई की वो मैंने ओपन एपीआई की लगाई है। मैं जैसे वो करूँगा तो उससे नहीं होगा, मैं कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ट्रेसिंग के साथ साथ आपको चीज़ें बता दूँगा। ठीक, बाकी कॉन्फ़िगरेशन हमने ऑलरेडी देखी हुई है, तो जिनको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मैं टाइम बचाने के लिए फिलहाल कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, क्या था यार कर रहा था? ये बताएं मैं इससे जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ इसे क्या कहते हैं? फिलहाल मैं लिख रहा हूँ डॉक स्ट्रिंग। इसका फायदा क्या होगा? जी, तो मेरे पास एलएम के पास जो टूल जाएगा उसमें जो उसकी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ से आएगी? किससे? डॉक स्ट्रिंग। और इससे क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? सिंपल बात है भाई, एलियन समझ लीजिए एक दिमाग है, उसके पास जितना ज़्यादा डेटा होगा वो इतने अच्छे तरीके से उस टूल को कॉल कर पाएगा। 54। अच्छा, और क्या ले रहा हूँ? क्या चल रहा है कराची के वजह आजकल? सर रेडी। ठीक है, भीगा भीगा है सामान। यहाँ बुला के पूरा गाना गवाऊंगा और ये वीडियो बनाएंगे। फिर सोच लेना आपके साथ क्या हुआ, चलते चलते बीघा बीघा समा हो जाएगा। ठीक है, सर को आवाज आ रही है।
स्पीकर है ना अलग थोड़ी। अच्छा भाई, अब सब एक्टिव हो गए, मजाक मस्ती बहुत हो गई, ठीक है, सब कुछ हो गया, अब यहाँ एक्टिव हो जाए। कोड समझ आ गई सबको? क्या था? सिंपल टूल बनाया, उस टूल को एजेंट को पास कर दिया। टूल किसका है? बदर का, हाँ या ना? हाँ सर। अब मैंने क्वेरी किया कि एजेंट से व्हाट इज द वेदर इन कराची? ठीक है, वो टूल को कॉल करेगा। यस कितने सर। लोग कह रहे हैं करेगा, कितने लोग कह रहे हैं नहीं करेगा? नहीं करने वाले जरा हैंड रेस करो। ठीक है, कितने हैंड रेस करो ना यार, पूरा ऐसा। आप तो सबसे पहले थे, ठीक है, देखते हैं अभी। अभी तो मना कर रहे थे। कितने लोग कह रहे हैं चलेगा, दौड़ेगा? चल, कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? हाँ जी, क्यों नहीं चलेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम इंपोर्ट नहीं किया। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं इंपोर्ट जब करता, जब मैं कोई स्पेसिफिक की को मंगवाना चाहता था। अभी मैंने ओपन ए की API का इस्तेमाल किए, तो .env का हमारा टैग में पड़ा था, उससे वो ऑलरेडी लोड कर लेते, ठीक है, वो मसला नहीं है, ठीक है। वो जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते, उस तरह कोई API की दूसरी अगर हमारे पास होती, उसका नाम चेंज होता, तो हम उस स्पेसिफिक की को लोड करवाते ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। अभी फिलहाल हमें नहीं की। इसके अलावा कोई मसला? ठीक है, चलेगा, मतलब सब एग्री करते हैं? चलो, अच्छा लगा इतना इत्तेफाक देख के। अच्छा, दोबारा हैंडल्स करें, कितने लोग कह रहे हैं चलेगा? अभी पूरे 100% नहीं रेस कर रहे, बोलने का रिस्क नहीं देने का। हाँ, चलाते हैं, देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। चल गया तो ठीक है, वरना फिर देख लेंगे क्या मसला है। सर इसका पेट्रोल खत्म हो गया। साबुन स्लो है, मतलब शायद चल रहा है। क्या हुआ? चल गया। आ गया, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था टूल के? हमने ये पढ़ा था फंक्शन टूल से हम टूल बना सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था इस डेकोरेटर के अंदर कुछ हमारे पास आर्गुमेंट्स होते हैं, ऐसे ही, जिससे हम नेम को ओवरराइड कर सकते हैं। हमने डॉग स्ट्रिंग के स्टाइल पढ़ा था, ठीक है। यूज डॉग स्ट्रिंग इन्फो, ये क्या करता था? यूज डॉग स्ट्रिंग इन्फो, ये हमारे पास आर्गुमेंट है जो कि बूलियन वैल्यू लेता है, ट्रू या फॉल्स। कुछ याद आ रहा है? इसके नेम से क्या समझ आ रहा है? यूज डॉग स्ट्रिंग इन्फो, या तो हाँ या तो ना। डॉग स्ट्रिंग की इंफॉर्मेशन को यूज करें या किसके लिए? टूल की डिस्क्रिप्शन जनरेट करने के लिए। ये तैयारी कर रहे हैं। खैर, यहाँ पर हमने मुख्तलिफ चीजें देखी। एक चीज हमारे पास थी, आर्गुमेंट था इज इनेबल। क्या था? इज इनेबल। यहाँ पर मैंने उसे लिखा और इसे मैंने कर दिया ट्रू, बल्कि मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। और यहाँ मैंने ये देखिए इज इनेबल आया, ठीक है। क्या आ रहा है यहाँ पर? इसको जरा देखें जरा। ट्रू तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। इसके अलावा क्या कह रहे हैं? इसकी यहाँ पर टाइप बताई गई है। पहली क्या है? बूलियन, यानी ट्रू या फॉल्स। पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बता दूं, ये इज इनेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी मजेदार चीज़ है। तो इसको इतना इंटरेस्ट से आप पढ़ेंगे तो इतना ही आपको अच्छे से मिलेगा।
इज इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट ट्रू है, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, तो इसका मतलब आपका टूल अवेलेबल होगा। ऐसे ही अभी एक काम करते हैं, मैं साथ साथ ट्रेसिंग भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास होपफुली लॉगिन होगा। अभी हमने एक पूरा फ्लो चलाया, आया ना, उसका ट्रेस बन गया था सिंपल एजेंट का, मैंने इसे ओपन किया, खुल जा सिंपल। ठीक है, क्या हुआ, सिंपल एजेंट मेरे पास गया, एलएलएम यहाँ पर मैंने इसे क्लिक किया, इसके पास टूल कौन सा है, फैच वेदर का। इसने एलएलएम को चलाया, एलएलएम ने यहाँ पर डिसाइड किया कि मुझे क्वेरी क्या है, बोलते वेदर इन, इसने क्या किया, टूल को कॉल किया और मुझे आंसर दे दिया। इतना क्लियर है? ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ फॉल्स। क्या करता हूँ, फॉल्स। अब क्या मुझे ये आंसर देगा, कितने लोग कह रहे देगा, कितने लोग कह रहे देगा जी, नहीं देगा। टूल कॉल नहीं करेगा, आंसर देगा, आंसर में वेदर का डेटा होगा, मतलब वो अपनी तरफ से बताएगा या तो, या फिर बताएगा कि मेरे पास डेटा नहीं है। ऐसा ही है? यस सर। ठीक है, क्या हुआ, आंसर नहीं बताया। ठीक है, टूल कॉल इसने नहीं किया, इतना क्लियर है? ठीक है, अब एक बात करते हैं, हम चेक भी कर लेते हैं कि जो हमने पढ़ा वो सही है नहीं। हमारे पास लेटेस्ट फ्लो है सिंपल एजेंट का, मैंने यहाँ गया, यहाँ कोई टूल कॉल है कोई, सिंपल एजेंट गया, लेकिन एक चीज यहाँ देखने वाली है, यहाँ कोई मुझे टूल नजर आ रहा है, जो मेरे पुराना वाला केस था, ठीक है, इससे पहले वाला था, कहाँ गया, ये वाला, इसमें यहाँ पर मेरे पास जब मैं ऐसे क्लिक करता हूँ एजेंट को, यहाँ टूल नजर आ रहा है तो उसमें, जबकि यहाँ पर टूल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फीचर के जरिए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा एलएलएम किन टूल को देख सकता है, मतलब उसके पास कौन सा टूल जाएगा और कौन सा टूल नहीं जाएगा। तो जब उसके पास टूल गया ही नहीं तो क्या वो टूल कॉल करेगा? इतना क्लियर है? ठीक है, अब एक और सवाल है, जरा देखते हैं कितने लोग ये होता है। हमने मॉडल सेटिंग पढ़ी है, ठीक है, उसमें टूल चॉइस पढ़ा है, उसमें एक चीज थी टूल चॉइस नन, वो भी तो यही काम कर रहा था, दोनों में फर्क क्या है? मैं काम करता हूँ, इसे मैं करता हूँ ट्रू करता हूँ। भाई ये बताएं, अगर मैं इसे ट्रू करूंगा तो ये कॉल करेगा? यस सर। आया ना? ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज करता हूँ, मैं करता हूँ मॉडल सेटिंग और यहाँ पर करता हूँ टूल चॉइस नन। क्या कर रहा हूँ? नन कर रहा हूँ। इस सिनेरियो में क्या ये टूल को कॉल करेगा? नो सर। कितने लोग कह रहे हैं करेगा, कितने लोग कह रहे नहीं करेगा? तो दोनों में फर्क क्या हो? मैं एक काम को चलाता हूँ इसे, ठीक है, मैं दोबारा इसे रन करता हूँ, सिंपल। ठीक है, इसने अपनी तरफ से दे दिया, क्या दिया इसने? ये कॉल किया है, ये क्या कह रहा है, टेम्परेचर 36 से क्लियर स्काई है, हमने तो उसको रहने कहा था, तो अगर वो टूल कॉल करता तो वो ये आंसर नहीं देता। हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, हम यहाँ गए, ठीक है, यहाँ मैंने कॉपी किया, ठीक है, इसे मैंने पुराने वाले को निकाल दिया, मैं यहाँ गया,
यहाँ क्या इसने टूल कॉल किया है? नहीं किया। तो ये बात बताएं कि जब इस इनेबल के जरिए भी वो टूल कॉल नहीं कर रहा और टूल चॉइस की जो नन है वैल्यू उसके जरिए भी टूल कॉल नहीं कर रहा, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ जी? सही। आपको पता है सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? हाँ ये बात है, ठीक है, सही सही कह रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, दोबारा रिपीट करता हूँ। ये कह रहे हैं जब हमने टूल के अंदर इस इनेबल को फॉल्स कर दिया तो हमने क्या पढ़ा था, इस इनेबल फॉल्स करने से वो टूल हमारे एलएलएम को विजिबल ही नहीं होगा, एजेंट का हिस्सा वो नहीं होगा। ऐसा ही है। एलएलएम को जब मैं जहाँ पर जाता हूँ, मैंने यहाँ पर एजेंट पे क्लिक किया, यहाँ मेरे पास कोई टूल नजर आ रहा है टूल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि उस फीचर के जरिए वो मेरे पास एलएलएम का हिस्सा ही नहीं बना। लेकिन टूल चॉइस में जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ मेरे पास टूल्स में आ रहा है, टूल्स में आ रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने मॉडल को ये चॉइस दी हुई है कि उसे टूल कॉल नहीं करना। एक चीज ये है कि भाई मेरे पास एक चीज मौजूद है, लाइक मुझे कॉल करनी है लेकिन मेरे पास मोबाइल ही मौजूद है, लेकिन मैं अलाउ नहीं हूँ कॉल करने के लिए क्लास के दौरान, तो मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा। सिमिलरली मेरे पास मोबाइल है ही नहीं तो मैं कॉल कर पाऊंगा। यही एग्जाम्पल है, दोनों में डिफरेंस यही है कि एक में आपको पास एलएलएम के पास जाता ही नहीं है टूल, और दूसरे में ये है कि एलएलएम के पास टूल जाता है लेकिन उसको इजाजत नहीं है। क्लियर इतना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टूल चॉइस को फिलहाल मैंने हटा दिया, इसको हटा दो, गायब ही कर दो, इसे सिंपल बताने के लिए। यहाँ दोबारा आते हैं, मैं इसे करता हूँ और चलो यहाँ क्या बता रहा है, ये पैरामीटर है इस इनेबल का, ये बूलियन हो सकता है या फिर क्या कह रहा है, इसे ऐसे नहीं देना चाहिए, मैं पूरा बताता हूँ, ठीक है। इस इनेबल यहाँ देखिए क्या कह रहा है, इस इनेबल या तो बूलियन हो सकता है या फिर यहाँ भी सही से भी एक चीज बताना चाह रहा हूँ, रुको यहीं पे चलते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ गया और हैंड ऑफ में रूल्स में गया, यहाँ मैं इस ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या बता रहा है, इस इनेबल की एक टाइप बता रहा है कि आपका जो इस इनेबल का पैरामीटर जो आर्गुमेंट है वो क्या क्या हो सकता है। पहले बता रहे हैं बूलियन हो सकता है, मतलब ट्रू या फॉल्स, इतना क्लियर है। दूसरा क्या बता रहा है, जब भी आपके पास ये आ जाए मतलब और भी कंडीशन आ जाए, या ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कॉलेबल, क्या होगा कॉलेबल, क्या होता है फंक्शन, क्या होता है फंक्शन। तो जहां आ जाए कॉलेबल, इसका मतलब ये आपका एक फंक्शन भी हो सकता है, क्या हो सकता है, सब बोलो क्या हो सकता है, फंक्शन। या तो आप इसे सिंपल ट्रू फॉल्स बना सकते हो या फिर क्या बना सकते हो, फंक्शन बना सकते हो। क्लियर है? अब बात आती है फंक्शन बना तो सकते हो, लेकिन फंक्शन के अंदर क्या क्या होगा आपके पास, मतलब फंक्शन की टाइप क्या होगी, फंक्शन में कौन से आपके पास पैरामीटर होंगे। तो पहले क्या बता रहा है, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, क्या बता रहा है, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, क्या है कॉन्टेक्स्ट, टाइप किसकी है, कॉन्टेक्स्ट की। दूसरा एजेंट बेस, मतलब एजेंट, तो ये कह रहा है कि आप चाहें तो इससे डायरेक्ट ट्रू फॉल्स करवा सकते हैं या फिर आप एक अदद फंक्शन भी बना सकते हैं जो कि क्या होगा, अपने पैरामीटर के अंदर पहला जो पैरामीटर होता है कॉन्टेक्स्ट देगा, दूसरा एजेंट देगा, और इसकी टाइप बताई है कि वो रिटर्न करेगा बूलियन, या तो ट्रू करेगा या तो फॉल्स करेगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, वो है मे बी अवेटेबल। क्या है मे बी अवेटेबल का मतलब ये है कि या तो वो एसिंक हो सकता है या सिंक्रोनस हो सकता है, मतलब दोनों टाइप हो सकते हैं। क्लियर? ठीक है, मैं करता हूँ एसिंक डेव
हैंडल सर ये पढ़ने नहीं दे रहे सर, जी पढ़ने नहीं दे रहे कौन पढ़ने नहीं दे रहा? सर, ये सर पढ़ने दो भाई उसको, क्यों तंग कर रहे हो उसको? ये नाराज है हमसे, कौन नाराज है? सर ये नाराज है। मैंने क्या कर दिया? सर आप इनको बाहर निकाले सर, पढ़ने नहीं दे रहे सर। आप यहाँ आ जाओ, फिर जाओ आ जाओ, वो तंग करते रहेंगे, छोड़ो। जाओ जाओ, अभी पढ़ रही अरे आ जाओ, आपको आगे बैठा रहा हूँ यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? सर, ये पढ़ने वाले वहाँ नहीं बैठते, आगे आ जाओ। बस बस बस, ज़्यादा नहीं, मजाक लेकिन हद से बाहर नहीं। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब मैं यहाँ पर सिंपल रिटर्न करवा दूंगा ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। मैंने इसको पास कर दिया इस जगह पर, क्या ये चल जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? मैं दोबारा बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने पहले यहाँ पर पास करवाया था सिंपल बूलियन, इसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि क्या करेगा, अपने पैरामीटर में पहले कॉन्टेक्स्ट लेगा और दूसरा एजेंट देगा। ठीक है, ये उसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। और रिटर्न क्या करेगा? बूलियन, या तो ट्रू या तो फॉल्स। मैंने अभी क्या रिटर्न करवाया? ट्रू, और इसको मैंने यहाँ पर पास कर दिया, चल जाएगा। इसे मुझे यहाँ पर कॉल नहीं करना, ये कॉल खुद करेगा। मैंने सिर्फ इसका रेफरेंस मतलब इसका नाम पास करना है। क्लियर है? चलाओ इसे। ठीक है, मेरा एजेंट टू को कॉल करेगा नहीं करेगा? कितने लोग कर लेगा? क्या क्या समझ लिया यार? पहले मैं इस एनेबल में ट्रू फॉल्स पास कर रहा था। ठीक है, ये कहता है कि ट्रू फॉल्स की जगह आप एक फंक्शन भी पास कर सकते हो जो कि ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करेगा। सही, फंक्शन क्या होना चाहिए? फंक्शन का सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका होना चाहिए, उन्होंने बताया। पहले क्या है, कॉन्टेक्स्ट लेगा वो, दूसरा एजेंट लेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर सिंपल फंक्शन बनाया और ये सिंक्रोनस भी हो सकता है, एसिंक्रोनस भी हो सकता है, क्योंकि वो बता रहा है। इसने हमें रिटर्न करवा दिया ट्रू। तो अब जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा, हमारे केस में एसडीके कॉल करेगा, तो उसे क्या मिलेगा? ट्रू या फॉल्स। अभी क्या मिलेगा? ट्रू। तो मैंने इसे यहाँ पर पास कर दिया। अब मैं इसे चलाऊंगा, तो वो ये बताएं जब मेरा एसडीके इस फंक्शन को कॉल करेगा उसे क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। तो मेरा टूल अवेलेबल होगा। चलाओ। नहीं, वो हटा दिया मैंने, मॉडल सेटिंग मैंने हटा दी, सबको हटा दिया। करंट वेदर कराची चल गया। यहाँ पर मैं फॉल्स कर दूं, चलेगा? तरीका दूसरा है, बात को घुमाया नहीं है। हाँ, तरीका जो आपको सही लगे। अब इसका फायदा क्या? आपकी बात का आपने फायदा किया। बात क्या हुई थी कि यहाँ पर अगर हम इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो ये क्या कह रहा है, आप लोग रन टाइम पर आप लोग क्या हो रहे हैं, रन टाइम पर अपने टूल को एलएलएम के लिए इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका कोड चल रहा है, आपके कोड में कोई अपने से कंडीशन लगाई हुई है जिसके बिहाफ पर आपका ये टूल इनेबल होता है, डिसेबल होता है। फॉर सपोज मेरे पास यहाँ पर दो टूल है। कितने टूल हैं? दो टूल हैं। उसकी बात करते हैं। एक है सिंपल, हमारे पास हेल्थ केयर टूल है जो कि हमारे पास हॉस्पिटल में कोई नॉर्मल कोई केस आता है उसके लिए। एक है इमरजेंसी का टूल। क्या है? इमरजेंसी का टूल। अब एक बात बताएं, मेरे पास एक एजेंटिक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें मेरा एलएलएम क्या करता है कि अगर कोई ऐसा केस आएगा जो कि हो सकता है वो इमरजेंसी केस ना हो, उसने इमरजेंसी के टूल को कॉल कर दिया। क्या ये सिनेरियो सही है? अगर कोई केस है वो इमरजेंसी में, उसने इमरजेंसी वार्ड में भेज दिया, उसने कहीं और भेज दिया, ये सिनेरियो सही है? नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा कोड इस तरीके से लिखा हुआ हो कि जब उसमें मेरे पास ये कंडीशन आए कि मेरा केस जो है वो इमरजेंसी वाला है, तब सिर्फ मेरे एजेंट को इमरजेंसी का टूल इनेबल हो, वरना ना हो। ये काम हो सकता है? समझ आया? अब बात है कैसे होगा।
कैसे होने के लिए अभी तक हमने देखा कि हम रन टाइम पे जो भी कंडीशन लगाते हैं उसमें कॉन्टेक्स्ट का बहुत बड़ा हाथ है, ऐसे ही। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मेरा एजेंट चलेगा उसमें मेरे पास जो एजेंट के अंदर कॉन्टेक्स्ट पास होगा रन के अंदर, उसमें मैं टाइप डिफाइन कर लूँगा। क्योंकि मेरे पास जब एजेंट चला, मेरे पास यूज़र आया, मैंने उससे टाइप पूछ ली मैंने कि भाई ये केस इमरजेंसी का है, नॉर्मल है। अगर मेरा केस जो है वो इमरजेंसी वाला होगा तो वो कॉल कर लेगा, अगर इमरजेंसी वाला नहीं होगा तो कॉल नहीं करेगा। अब ये काम करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट पास करने का तरीका मैं पता है। सबसे पहले क्लास बनाऊंगा, मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। समझ आया ना आप लोगों को? ठीक है, ये आपका होमवर्क भी होगा, ये आपने बनाकर जाना है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं बनाता हूँ ये बल्कि हाँ टूल डेटा सिंपल। ठीक है, मैं इसमें करता हूँ टाइप, क्या करता हूँ, और इसकी टाइप मैं करता हूँ स्ट्रिंग। क्लियर है, समझ आया? जब हम लोग कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं तो कॉन्टेक्स्ट हमारे पास कोई भी पाइथन का ऑब्जेक्ट होता है, जरूरी नहीं कि मैं क्लास बनाऊँ। ठीक है, आप उसको स्ट्रिंग भी पास करो, क्योंकि पाइथन में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट है, आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो वो भी ऑब्जेक्ट, मैंने देखा भी था जी। थोड़ा और जूम, अब सही है यार, मजीद जूम का मत बोलना वरना काम करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इतना क्लियर है? ठीक है, मैंने एक सिंपल बनाया। अब मैं यहाँ नीचे जाता हूँ, मैं यहाँ से कॉन्टेक्स्ट डेटा बनाता हूँ, और मेरी क्लास क्या है जिससे मुझे डेटा बनाना है, क्लास का इंस्टेंस बनाना है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लास का नाम क्या था, टूल डेटा। ठीक है, इसमें क्या प्रॉपर्टी थी, टाइप इक्वल टू वेदर। मैंने क्या किया, वेदर। अब मैं इस कॉन्टेक्स्ट डेटा को यहाँ पास कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर पास कर दिया और कॉन्टेक्स्ट। अब ये बताएं मुझे, यहाँ मैंने कोई आर्गुमेंट या पैरामीटर नहीं दिया आपको, मैंने ये बताएं, जब भी कोई हम रन के जरिए चलाते हैं कोड तो पहला क्या होता है हमारे पास, अगर मैं इसे हटाऊं, ये मैं साथ साथ रिवीजन भी करवा रहा हूँ। स्टार्टिंग एजेंट क्या होता है, पहला आर्गुमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग एजेंट। हमने स्टार्टिंग एजेंट तो नहीं दिया आर्गुमेंट, हमने डायरेक्ट उसको लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, पोजिशनल आर्गुमेंट। क्या होता है, पोजिशनल आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट होता है जिसकी अगर पोजीशन सेम है तो वो उसे उसी के बिहाफ पे कंसीडर कर लेता है। लाइक मेरा पहला आर्गुमेंट है स्टार्टिंग एजेंट, क्या है, मतलब किससे आप स्टार्ट करेंगे। दूसरा मेरे पास है इनपुट, तो अब मैंने पहले आर्गुमेंट की जगह मैंने अपना एजेंट दे दिया। ठीक है, दूसरे में मैंने अपनी क्वेरी दे दी, व्हाट इज द वेदर इन कराची। ठीक है, और इसके बाद तीसरा मैं दे रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट। क्या मैं कॉन्टेक्स्ट को पोजिशनल आर्गुमेंट की तरह दे सकता हूँ? कितने लोग दे रहे हैं? एक काम करते हैं, यहाँ देखा जाए तो स्टार्टिंग एजेंट आ रहा है, इनपुट आ रहा है, इसके बाद यहाँ पर एक स्टैटिक आ रहा है, और इसके बाद कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। तो बता सकता है कि इसका क्या मतलब है? हमारे पास जब भी आप कोई फंक्शन देखें उसमें इस तरीके से स्टैटिक आ रहा है कहीं पर, तो उससे पहले वाले जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद वाले जितने भी होंगे वो सब होंगे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। मतलब उनके साथ आपको उसकी प्रॉपर्टी, उसके आर्ग्यूमेंट का नाम देना जरूरी है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, तो मुझे उसकी प्रॉपर्टी या उसके आर्ग्यूमेंट का नाम देना जरूरी है। ठीक है, मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू क्या था मेरा, कॉन्टेक्स्ट डेटा। क्लियर है इतना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
मेरे पास यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, हाँ या ना। तो अगर मैं ये करूँ, मैं कहता हूँ कि टूल, अजान हो रही है, अजान का ब्रेक लेते हैं, नमाज का ब्रेक लेते हैं, टाइम शॉर्ट है, नमाज बाद में पढ़ लेते हैं, ठीक है। नाम पेज का रैपर, क्या करता हूँ, रैपर। अब मुझे इतना पता है कि जब मैं कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहा था तो मैंने पता था कि भाई कॉन्टेक्स्ट की एक क्लास होती है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। ये क्लास जो है ये टाइप है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट की, जिसके अंदर एक अदद हमारी प्रॉपर्टी होती है कॉन्टेक्स्ट की। क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट। तो मेरे पास जितनी भी सारी चीजें आएंगी, जो कॉन्टेक्स्ट का मेरा ऑब्जेक्ट आएगा वो इस कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। क्लियर है, मतलब मैंने कहा रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट। अब उस कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है टाइप की, क्या है, टाइप की। तो मैंने यहाँ पर इसे गेट कर दिया टाइप, ठीक है। या मैं इसे एक और काम करता हूँ, चलो फिर ऐसे करता हूँ टाइप इक्वल इक्वल टू, क्या करो, इक्वल इक्वल टू वेदर, क्या हो, वेदर। अब मुझे ये बताएं, जब ये कंडीशन चलेगी तो अगर कॉन्टेक्स्ट की टाइप वेदर होगी तो ये ट्रू होगा, अगर वेदर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मैंने अब इस कंडीशन को यहाँ पर पास करवा दिया। क्लियर, समझ आ गया आपको, कोई मसला है इसमें, ठीक है। अब ये बताएं कि मेरे लॉजिक क्या बनेगी। मैंने एक एजेंट चलाया, उसमें कॉन्टेक्स्ट पास हुआ, अभी मैं कॉन्टेक्स्ट हार्ड कोडेड पास कर रहा हूँ। कल को मेरे पास एजेंटिक फ्लो होगा, उसमें यूजर दे रहा होगा कॉन्टेक्स्ट को, यूजर ने यहाँ पर आया, अभी वेदर की बात हुई है, ठीक है। उसने एक टाइप किया, जो क्वेरी की वेदर की, उसमें टाइप था वेदर, क्या था, वेदर। तो अगर मेरे टाइप जो है वो वेदर है कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या मेरा टूल इनेबल होगा। कंडीशन से क्या लग रहा है, कंडीशन क्या लगी हुई है कि अगर कॉन्टेक्स्ट में एक टाइप की प्रॉपर्टी है, अगर वो वेदर हो तो क्या करो, और इनेबल कर दो, ऐसे ही है, ठीक है, वरना इनेबल नहीं होगा। चलाओ इसे। अभी करंट सिनेरियो में मैंने कॉन्टेक्स्ट पास किया हुआ है, क्या पास किया हुआ है, uv run main dot py। मेरे पास कॉन्टेक्स्ट क्या है, वेदर। कॉन्टेक्स्ट क्या है, टाइप क्या है, वेदर। कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरा टूल इनेबल होगा, होगा, चलाओ। चल गया। अगर मैं यहां पर कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर दूं, अब कितने लोग कह रहे होगा, समझ आया। अब इसी तरीके से आपके पास एक सिनेरियो है जिसमें आपके पास दो टूल होंगे, एक होगा इमरजेंसी का, एक होगा नॉर्मल कंसल्टेंसी का। आपने कॉन्टेक्स्ट से डिसाइड करना है कि अगर आपके जो आपने रनर चलाया, आपका फ्लो चला, उसके अंदर अगर आपकी जो इमरजेंसी जो आपकी टाइप है वो अगर इमरजेंसी है तो आपका इमरजेंसी का टूल अवेलेबल होगा, वरना नहीं होगा। सिमिलरली कल को आपके पास ऐसी एप्लीकेशन है, कोई ऐसा कोड है जिसमें आपके पास मल्टीपल टूल्स हैं, लेकिन यूजर की जो मेंबरशिप है उसके बिहाफ पर है। अगर दो टूल हैं वो सब यूजर, मतलब चार टूल हैं उसमें से दो टूल हर यूजर के लिए अवेलेबल है, लेकिन जो मजीद जो दूसरे दो टूल हैं वो सिर्फ प्रीमियम या वीआईपी जो हमारे पास जो कह सकते हैं कि यूजर्स आएंगे उनके लिए वो अवेलेबल है। तो ये सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो कि हमारे पास आ सकते हैं। क्लियर है जी। वो उसने हेलुसिनेट किया था, अपनी तरह से बताया था, फुल कॉल नहीं किया था, मैंने देखा था, ठीक है। एलएलएम की मर्जी, वो कह रहा है मेरा एलएलएम मेरी मर्जी, ठीक है जी। क्या क्या कह रहे हैं, आप
आपको जितने टूल की जरूरत होगी उतने टूल बनाएंगे आप। भाई कंडीशन हमने टूल के बिहाफ पे लगाई ना, ठीक है ना। अब आपके पास जब 2 टूल होंगे उसमें से आपको कंडीशन लगानी है इमरजेंसी वाले पे। किस पे लगानी है? इमरजेंसी। जो जिस तरीके से मैंने अभी वेदर के टूल पे कंडीशन लगा दी, आप वही कंडीशन इसी तरीके की आप उस पर लगा देंगे इमरजेंसी वाले पे। जिस टूल पे जो कंडीशन की नीड होगी उसको लगाएंगे। क्लियर है? ठीक जी। अच्छा जी, भाई 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 इतना समझ आया? ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यही सिनेरियो हैंड ऑफ में होता है। क्या होता है? हैंड ऑफ में। अभी हमने सिर्फ टूल की कंडीशन लगाई, यही सिंपल सिनेरियो है। यही चीज आपके पास हैंड ऑफ में है। आपके पास 2 एजेंट है, एक है बिलिंग एजेंट, एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट। आप चाह रहे हैं अगर मेरी क्वेरी बिलिंग एजेंट के लिए आए तो हैंड ऑफ कर दो बिलिंग एजेंट को, मतलब हैंड ऑफ अवेलेबल हो, वरना ना हो। ये आपका होमवर्क के टाइम शॉर्ट है, इसलिए बतानी है। क्लियर है? यही चीज है, कोई चीज अलग नहीं है। यहाँ पर जब आप जाएंगे, यहाँ मैं गया हैंड ऑफ में, मेरी असाइनमेंट भी दे दूंगा आपको यहाँ, और हैंड ऑफ इनपुट कस्टमाइजिंग हैंड ऑफ दिया हुआ है, चलो यहाँ नहीं भी दिया। यहाँ जाते हैं हमारे पास पेनावर्सिटी की रेपोजिटरी में, यहाँ मैंने स्क्रॉल किया, यहाँ जाते हैं एडवांस हैंड ऑफ में। मैं गया स्टेप 16 एडवांस हैंड ऑफ, यहाँ नीचे गया और यहाँ हैंड ऑफ मास्टर्स क्लास में, और यहाँ आ गया 04 इज इनेबल। यहाँ पूरी एग्जाम्पल आपको दी गई है, ठीक है। सारा का सारा कोड है, कॉन्सेप्ट सिंपल सेम है। आपने हैंड ऑफ बनाया, हैंड ऑफ भी क्या होता है जब टूल पास हो रहा होता है, लेकिन वो तो हमने बनाया ना, हैंड ऑफ एजेंट एसडीके ने बनाया, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या पास हो रहा होता है? टूल पास होता है। क्लियर है? कोई मसला है इसमें? ठीक है। फंक्शन टूल आ गया, गेट वेदर आ गया, ये सारी चीजें आप पढ़ें। कोई मसला है इसमें? इज इनेबल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ठीक है, कोई इशू? जी, इज इनेबल देखो, इज इनेबल तो पहले हम क्या करते थे? ट्रू फॉल्स रिटर्न करवा रहे थे। क्लियर है? फिर हमने कहा ट्रू फॉल्स की जगह आप सिंपल बूलियन की जगह एक फंक्शन बना सकते हो जो कि बूलियन रिटर्न करेगा रन टाइम। ठीक है ना? जिस दौरान आपका फ्लो चल रहा है उस वक्त कंडीशन के बेस पर आपने टूल को इनेबल या डिसेबल करवाना है। उसके लिए हमने देखा था हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा था। कॉन्टेक्स्ट हम जैसे ही फ्लो चलाते हैं, कॉन्टेक्स्ट में कुछ वैल्यू भेजते हैं, उसकी वैल्यू के बिहाफ पर बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं। यहाँ मैंने टाइप डिफाइन की कॉन्टेक्स्ट में और एज अ कॉन्टेक्स्ट डेटा इसको पास कर दिया। अब जब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास जो फंक्शन है इसमें मेरे पास कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि आपका कॉन्टेक्स्ट जितने भी आपके टूल हैं, जितने भी आपके हैंड ऑफ हैं, इसके दौरान जो फंक्शन होते हैं, जो भी चीज़ें, सब में कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होते हैं। वो सीधा कॉन्टेक्स्ट डेटा मेरे पास यहाँ आ जाएगा। मैंने उस कॉन्टेक्स्ट डेटा को लिया और उसकी टाइप चेक करवाई। मैंने कहा अगर कॉन्टेक्स्ट डेटा के अंदर जो मैंने प्रॉपर्टी की है, टाइप की, अगर वो वेदर होगी तो मेरा टूल कॉल होगा, मतलब यहाँ पर ट्रू आएगा वरना फॉल्स आएगा। ये जो मेरी पास कंडीशन है ये रिटर्न करेगी या ट्रू या फॉल्स। तो जब मेरे पास यहाँ पर ट्रू या फॉल्स आएगा तो यहाँ रिटर्न क्या होगा? ट्रू या फॉल्स। क्लियर है? कोई मसला है इसमें? समझ आ गया? चले, ठीक है। कहाँ जा रहे? ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हो गया। एक चीज़ रहती है टूल यूज बिहेवियर, वो कोर्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर करवाना। अभी मुझे कुछ चीज़ें थ्योरी कवर करवानी है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टाइम शॉर्ट है, मैं नहीं चाह रहा कि आप ज़्यादा मुझे इसमें एंगेज हो। हमारे पास एक चीज़ रहती है वो है टूल यूज बिहेवियर। क्या है? टूल यूज बिहेवियर। वो इंशाल्लाह जैसे नेक्स्ट क्लास हमारे होगी हम उसमें कवर करवा देंगे। अब आते हैं थोड़ी हमारे पास मजीद चीज़ों पर। इज इनेबल समझ आ गया सबको ना? कोई मतलब मैंने इसीलिए इतनी डिटेल में बताया इज इनेबल, ताकि आप लोग हैंड ऑफ का भी खुद कर सकें, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों का सेम। यहाँ पर नीचे आए और यहाँ पर मेरे पास है लिंक्स हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के। हमारे पास 2 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनमें से हमारे पास एग्जाम आएगा। एक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हाई लेवल पे, दोनों आपने पढ़नी, मैं आपको बस चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, एक ओपन कर दें, यहाँ पर आया मैं।
अब इसे जूम करने का मत कीजिएगा, सिर्फ सुनिएगा, ठीक है। यह आती है GPT 4.1 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड, ठीक है। ये ओपन एआई की तरफ से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की गाइड है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किसे कहते हैं थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ। देखो हम LLM से बात करते हैं, हाँ या ना, उसे प्रॉम्प्ट देते हैं, क्वेरी देते हैं, लेकिन LLM से सही आंसर गेट करने के लिए, उससे एफिशिएंट आंसर गेट करने के लिए, उससे मजीद सही तरीके से बात करने के लिए हमारे पास अच्छा प्रॉम्प्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा इतना ज़्यादा अच्छा LLM का रिस्पॉन्स होगा, क्लियर है इतना। अब हमारे पास अच्छे प्रॉम्प्ट देने की कुछ टेक्निक्स है, इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये वो सारी टेक्निक्स होती हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। सर आप लोग अगर डिस्कशन खत्म हो गई हो तो यहाँ पर सुन लीजिएगा, ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में डिस्कशन कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास जो LLM को प्रॉम्प्ट देते हैं, एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए, LLM से एफिशिएंट काम करवाने के लिए प्रॉम्प्ट लिखने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की गाइड्स हैं। हमारे पास दो गाइड हैं जो कि वहाँ पे एग्जाम में आएंगी। एक है ओपन एआई की तरफ से, ये कुक बुक है, ठीक है, ओपन एआई कुक बुक, ठीक है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करें GPT 4.1 ओपन एआई कुक बुक तो आपको मिल जाएगी, वरना इस डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी मौजूद है। और अगर यहाँ ना भी हो तो भी मैं जब यहाँ पर जाता हूँ लर्न एजेंटिक एआई में, मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक certification.md फाइल है, मैंने ऐसे ओपन किया। यहाँ पर आपके जितने भी एग्जाम होने हैं या हो गए, सबके आपके पास रिसोर्सेज और उनका डेटा मौजूद। सबसे पहले आपका पाइथन का हुआ था, इसका मौजूद है। इसके अलावा आपका हो गया पाइथन का, हो गया ये आ गया फंडामेंटल्स ऑफ एजेंटिक एआई। अब इसकी जितनी भी रिसोर्सेज हैं, कहाँ से ये एग्जाम आएगा, वो सारी यहाँ मौजूद है। सबसे पहले ओपन एआई एजेंट एसडी का डॉक्यूमेंटेशन, इसके बाद यही कुक बुक, इसके बाद ठीक है ये कुक बुक दूसरी वाली है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद प्रॉम्प्टिंग गाइड जो अभी हम पढ़ेंगे, कैगल की एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो भी आपने पढ़नी है। मार्कडाउन क्या है वो भी देखते हैं, मार्कडाउन चीट शीट, फिर गूगल कॉलर, जो भी मतलब हमारे पास जो कोड वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये सारी रिसोर्सेज यहाँ पर मौजूद है। सब यहाँ बताया गया कि आपने किस तरीके से एग्जाम को अटेंड करना है और ये एग्जाम किन किन चीज़ों को मिलाकर बनाया गया, ठीक है। आपकी डिस्कशन खत्म हो गई तो हम स्टार्ट कर दें। आपको हर क्लास में बताने क्यों पड़ता है, बाद में कर लें, ठीक है। यहाँ आते हैं, बहुत ही बेसिक से लेके चलते हैं, बहुत फास्ट ट्रैक में लेते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं हमारे पास जो अभी तक का सबसे इनका मतलब वैसे 5 आ गया, लेकिन इन्होंने ये 4.1 जो था ये इनका बहुत ही अच्छा मॉडल था, और इसके हिसाब से इन लोगों ने एक कुक बुक, एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की गाइड लिखी थी, उसमें इन्होंने बताया कि GPT 4.1 फैमिली ऑफ मॉडल्स रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम GPT 4। अभी बता रहा है कि हमारे पास सिंपल, मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ और इसके अलावा आपने पूरा घर पे आकर पढ़ना। ये कह रहा है कि हमारे पास GPT 4.1 है ना, GPT 4, अभी 5 भी आ गया, लेकिन उसकी बात करें GPT 4.1, वो अभी एक्सपेरिमेंटल को उसे ट्रेन कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है ना। GPT 4.1 है ना, ये हमारे पास एजेंटिक काम के लिए, एजेंटिक जो हमारे पास वर्क होते हैं, फ्लोज होते हैं, उनके हिसाब से इसको ट्रेन किया गया, उनके हिसाब से इसको प्रॉम्प्ट और सिस्टम प्रॉम्प्ट वगैरह दिए गए, ठीक है, कि एजेंटिक फ्लो हमारे पास होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। उन्होंने कहा ये तो सही है, जो हमने ऑलरेडी 4.1 बनाया, इससे हमने ऑलरेडी जो एजेंटिक जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, मतलब एजेंटिक वर्क करवाने के लिए जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं, जो चीज़ें रिकमेंड होती है, वो हमने सब प्रोवाइड की है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई और मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप GPT 4 इस्तेमाल कर रहे हैं, आप O3 इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे दूसरे मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको आप किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, उनसे आप एजेंटिक वर्क किस तरीके से बड़ी अच्छा तरीके से कर सकते हैं, उसकी गाइड है। क्लियर आया, ठीक है। ये बता रहे हैं कि आप इस तरीके से एजेंटिक, आप एजेंट बना रहे हैं ना, आप एजेंटिक वर्कफ्लो में आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट अपने एजेंट को देंगे उतना अच्छा वो वर्क करेगा। तो ये उसी की गाइड है कि आप किस तरीके से एजेंटिक फ्लो सही बना सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे स्क्रॉल किया और यहाँ ये पूरा पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आता है एजेंटिक वर्कफ्लो।
यहाँ से बता रहे हैं कि एजेंटिक वर्कफ्लोज क्या क्या चीजें कह रहे हैं। GPT-4 पर द ग्रेट प्लेस टू बिल्ड एजेंटिक वर्कफ्लोज मॉडल ट्रेनिंग भी एम्फसाइज प्रोवाइडिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ सब बता रहे हैं कि इतनी परसेंट हमारे पास इंप्रूवमेंट आई वो आई, ये सारी चीजें मैंने ब्रीफ आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो टेक्निक्स है उसमें पहले आता है सिस्टम प्रॉम्प्ट रिमाइंडर। क्या आता है? सिस्टम प्रॉम्प्ट रिमाइंडर। इसमें हमारे पास कुछ चीजें आती हैं। ये कहता है इन ऑर्डर टू फुली यूटिलाइज एजेंटिक कैपेबिलिटीज। एजेंटिक अभी हमने पढ़ा कि आपकी जो एजेंटिक एआई के फ्लोज हैं उसमें एजेंट को मजीद बेहतर काम करवाने के लिए, एजेंटिक कैपेबिलिटीज गेट करवाने के लिए ये हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ टेक्निक्स है। ये कह रहा है वी रिकमेंड इंक्लूडिंग 3 की टाइप्स ऑफ रिमाइंडर्स, 3 की टाइप्स ऑफ रिमाइंडर इन ऑल एजेंट प्रॉम्प्ट्स। मतलब जब आप एजेंट डिफाइन कर रहे हो तो उसमें 3 टाइप के आपने रिमाइंडर देने हम आपको रिकमेंड करते हैं जब आप दूसरे कोई मॉडल इस्तेमाल करोगे। ठीक है, द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स आर ऑप्टिमाइज्ड स्पेसिफिकली फॉर द एजेंटिक कोडिंग वर्कफ्लो बट कैन बी इजीली मॉडिफाइड फॉर जनरल एजेंटिक यूज केसेस। पहला क्या है? परसिस्टेंस। क्या है? सब बोलो क्या है? परसिस्टेंस। ये कह रहा है दिस इंश्योर द मॉडल टू अंडरस्टैंड इट इज एंटरिंग अ मल्टी मैसेज सिस्टम एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम प्रीमैच्योरली यील्डिंग कंट्रोल बैक टू द यूजर। मैं सिंपल बता रहा हूं। यहाँ पर एक स्टूडेंट मुझसे क्वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है? ठीक है, सवालात कर रहा है मुझसे और मैं उसे जवाब दिए बगैर, उसका पूरा जवाब दिए बगैर मैं कोई और टॉपिक छेड़ दूं या किसी और से मुखातिब हो जाऊं। क्या ये तरीका सही है? सही है? नहीं। तो यही तरीका है कि अगर आप किसी एजेंट से बात कर रहे हैं वो आपको फुली सेटिस्फाई किए हुए आपका पूरा आंसर दिए बगैर ही एग्जिट हो जाए, क्या ये फ्लो सही होगा? वो यही कह रहे हैं कि परसिस्टेंस। इस प्रॉम्प्ट के जरिए आप अपने एजेंट को बता सकते हो कि जब तक यूजर की क्वेरी कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक यूजर की क्वेरीज कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपने उसको एंटरटेन करना, उसको जवाब देते रहना। और ये प्रॉम्प्ट क्या? ये प्रॉम्प्ट है, हम बता रहे हैं एजेंट को यू आर एन एजेंट, आप एजेंट हो, प्लीज कीप गोइंग अंटिल द यूजर्स क्वेरी इज कंप्लीटली रिजॉल्व। हम सिस्टम इंस्ट्रक्शन देते हैं, हाँ या ना? ये वही चीज है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? बिफोर एंडिंग योर टर्न एंड गिविंग बैक टू द यूजर ओनली टर्मिनेट योर टर्न व्हेन यू आर श्योर दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। समझ आ गया? परसिस्टेंस मतलब जब तक आपका काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप उसे जारी रखें। ठीक है, कन्वर्सेशन। इसके बाद है टूल कॉलिंग। टूल कॉलिंग में क्या है कि हमारे पास ये कह रहा है दिस encourages the model to make full use of its tool and reduce its likelihood of hallucinating or guessing an answer। क्या समझ आया? कि जब आपका जो टूल है, आपका टूल है, आप जब एजेंट को प्रोवाइड करते हो तो आप उसे बताओ कि जब आपके पास टूल है तो आप उसका फुल यूटिलाइज करो। ऐसा नहीं कि आप हेलुसिनेट कर दो। लाइक अभी किसी ने सवाल क्या था, सर वो आंसर दे रहा था, वो हेलुसिनेट कर रहा था, मतलब खुद से आंसर बना रहा था। तो जब आपके पास टूल है तो आप एजेंट को बताओगे कि आप उस एलएलएम के टूल को सही से इस्तेमाल करो, तो फुल यूटिलाइज करो। ठीक है, फुल यूटिलाइज करो। इसलिए क्या करो, इफ यू आर अनश्योर, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द फाइल कंटेंट और गेट व्हाट इज स्ट्रक्चर प्रिंटिंग टू द यूजर्स रिक्वेस्ट यूज योर टूल्स। और क्या क्या लिखा हुआ है? ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि आपके पास इफ डिजायर्ड दिस इंश्योर द मॉडल एक्सप्लिसिटली प्लेन्स एंड रिफ्लेक्ट अपॉन ईच टूल कॉल। अब वो कह रहा है कि भाई चलो आपके पास जो मॉडल्स हैं आप टूल कॉलिंग तो कर रहे हो, लेकिन इससे पहले आप प्लानिंग भी तो करो ना। अब हमने उसे बता दिया कि आपने टूल कॉल करना, अब वो हर बार पे टूल कॉल कर रहा है, ये तरीका भी सही नहीं है। तो इससे कहते हैं पहले एजेंट को पता होना चाहिए, वो प्लान करे कि क्या वाकई मुझे टूल कॉलिंग की जरूरत है या नहीं है। अगर जरूरत है तो कॉल करे, अगर जरूरत है नहीं है तो कॉल नहीं करे। इसका प्रॉम्प्ट क्या है? यू मस्ट प्लान एक्सटेंसिवली बिफोर ईच फंक्शन कॉल। बता रहे हैं सारी चीजें इसमें है। एंड रिफ्लेक्ट एक्सटेंसिवली ऑन द आउटकम ऑफ द प्रीवियस फंक्शन कॉल, कि आप सबसे पहले चेक करें कि आपको फंक्शन कॉल की नीड है या नहीं करें, और जो पिछले फंक्शन टूल जो थे
कॉल जो थे उसका आउटपुट क्या है। ऐसा नहीं है कि आप एक के बाद एक टूल कॉल करते जा रहे हैं, आपका आंसर आ गया, आपने टूल कॉल अब नहीं करना। क्लियर है? ये चीजें थी जी। हाँ, अगर आप इसे आपका टूल जो है वो मल्टीपल टूल कॉल करते ही जा रहे हैं तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये चीज़ें बताई कि इससे हमारे पास कितना फ़ायदा हुआ है, क्या नहीं हुआ। अब हमारे पास आया टूल कॉल्स। क्या आया? टूल कॉल। अब इसको मज़ीद डिटेल में बता रहे हैं। कंपेयर टू प्रीवियस मॉडल बता रहे हैं कि GPT 4.1 से पहले जो हमारे पास था, फिर हमने क्या क्या चीज़ें की तो उसमें इम्प्रूवमेंट है। इससे शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये कह रहा है जब आप टूल बनाएं, क्या बनाएं? टूल बनाएं तो बजाय इसके कि टूल की डिस्क्रिप्शन है आप अपने प्रॉम्प्ट में, सिस्टम प्रॉम्प्ट में ऐड कर दें। लाइक मैंने अभी एजेंट बनाया, आया ना, मैं एजेंट की जो टूल की डिस्क्रिप्शन जो थी वो कहाँ पर डिफाइन कर रहा था? टूल के अंदर। किसमें? टूल के डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो कह रहा है यही सही तरीका है, जब भी आप टूल बनाएं तो टूल की डिस्क्रिप्शन जो है वो टूल के अंदर डिफाइन करें, टूल की डिस्क्रिप्शन में, ना कि आप टूल की डिस्क्रिप्शन अपने जो सिस्टम इंस्ट्रक्शन था हमारे पास उसमें डिफाइन करें। वो तरीका सही नहीं है। अभी जो हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी बेस्ट तरीका है। आपके पास जितने टूल्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन, उन्हीं की टूल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके अलावा कह रहे हैं कि बाद वक्त ऐसा होता है कि आपका टूल जो है ना वो कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप? एक तो आपका ये होगा टूल की डिस्क्रिप्शन होगी टूल के अंदर। अब आप क्या कर सकते हैं, आपका जो मेन सिस्टम इंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ आप एग्जांपल दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एग्जांपल दे सकते हैं। ये कह रहा है कि अगर if your tool is particularly complicated you would like to provide examples of tool usage, कि आप सिस्टम इंस्ट्रक्शन में बता सकते हैं एग्जांपल के जरिए कि ये जो टूल है आपने इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये किस काम के लिए इस्तेमाल होगा, उसका आउटपुट क्या हो सकता है। समझ आया? अगर आपका टूल कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा, सिस्टम इंस्ट्रक्शन में जाएगा, उसे ये बताएंगे हम कि भाई ये एग्जांपल है, इस तरीके से आपका टूल कॉल हो सकता है और ये इस तरीके से आउटपुट दे सकता है। लेकिन जो टूल की खुद की डिस्क्रिप्शन होगी वो किसमें होगी? टूल की खुद की डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसकी फील्ड के अंदर। क्लियर है ना जी? डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। डॉट स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास एसडीके के अंदर उसने बताएगी, ये जनरल सबके लिए, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह एसडीके काम कभी कभी जो नॉर्मल उन्होंने बताया उसमें हम जो काम एसडीके में करते हैं वो हमें मैनुअल करने पड़ते हैं, तो इन्होंने सबके लिए बताया हुआ है। ठीक है ना, जो अभी हम स्कीमा बनाते हैं ना वो हमें मैनुअल बनाना पड़ता है। उसमें स्कीमा में देखा आपको टूल डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, ये उसी की बात कर रहे हैं। तो टूल की डिस्क्रिप्शन जो है उस स्कीमा में टूल डिस्क्रिप्शन की फील्ड में आपने डालना है, जबकि एग्जांपल जो है कि टूल किस तरह से इस्तेमाल होगा वो आप किसमें देंगे? सिस्टम प्रॉम्प्ट में। इसके बाद हमारे पास आता है चेन ऑफ थॉट, प्रॉम्प्ट इंड्यूसिंग प्लानिंग चेन ऑफ थॉट। क्या है चेन ऑफ थॉट वो देखते हैं। As mentioned earlier, developers can optionally prompt agent build with GPT 4.1 to plan reflect between tool calls। बहुत लंबा है। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है रीजनिंग का। क्या करता है? आपने देखा होगा, सुना होगा तो बहुत सारे मॉडल रीजनिंग करते हैं, इसी वजह बहुत सारी चीजें आई कि रीजनिंग नहीं करते। लेकिन इसी तरीके से जो मॉडल GPT 4.1 रीजनिंग मॉडल है, रीजनिंग के जो कहते हैं कि आपका जो मॉडल है वो थिंकिंग कर रहा होता है। देखा आपने कभी कभी वो चला रहा है वो थिंकिंग लिखा होता है कि 15 सेकंड 10 सेकंड, तो कह रहे हैं वो थिंकिंग कर रहा होता है, सोच रहा होता है। इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं कि वो कह रहे हैं थिंकिंग नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है, छोड़ो उस चीज को। लेकिन GPT 4.1 जो है वो रीजनिंग मॉडल नहीं है, वो अपने काम को थिंक नहीं करता। इसका फायदा क्या होता है थिंकिंग का? ठीक है, थिंकिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आपके एलएलएम को आप कोई क्वेरी करते हैं, पहले वो उस टास्क के लिए सोचता है, थिंकिंग कर रहा है, उसके बाद वो उस पर एनालाइज करके फिर रिस्पॉन्स देता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन पूछो जी। नहीं ठीक है। अब वो कहते हैं थिंकिंग तो वो नहीं करता, लेकिन ऐसी क्या चीज है जिसके जरिए आप थिंकिंग वाला काम है, क्योंकि थिंकिंग क्या होता है भाई, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, ठीक है ना, वो काम नहीं, लेकिन उस जैसा बिहेवियर थोड़ा बहुत आप अचीव करवा सकते हैं, उसे कहते हैं चेन ऑफ थॉट्स। क्या कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बता रहा हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। चेन ऑफ थॉट्स से कहते हैं COT। क्या कहते हैं? COT।
इसमें क्या होता है, आप अपने एजेंट को इंस्ट्रक्शन देते हो स्टेप बाय स्टेप। लाइक यहाँ पर अभी हमारी मीटिंग भी हुई है थोड़ा, अब घर से निकले, आपने कहना है मुझे गवर्नर हाउस जाना है। क्या करना है? गवर्नर हाउस जाना है। आप एक ड्राइवर आपने बुक करवाया, ठीक है, कैब बुक करवाई, उसको आपने कहा मुझे गवर्नर हाउस जाना है। अब वो किसी भी तरीके से आपको गवर्नर हाउस ले जाए, उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन एक आपने ड्राइवर बुक किया है, उससे आपने कहा है भाई गवर्नर हाउस तो जाना है, लेकिन मैं आपको साथ साथ स्टेप भी बताऊंगा। पहले आपने कौन सा रोड लेना है, इसके बाद दूसरा कौन सा रोड लेना है, इसके बाद कहाँ से टर्न करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, मैं आपको सब बताऊंगा। सिमिलरली आप अपने एलएलएम को ये सारे स्टेप्स बताते हैं। आपने एक ट्रैवल का एजेंट बनाया, क्या बनाया? ट्रैवल का एजेंट बनाया, आपने वर्ल्ड टूर करना है। अब क्या करना है, आप कहते हो कि उस ट्रैवल एजेंट को कि भाई मुझे एक कंप्लीट आइटनरी, मतलब एक पूरा प्लान बना के दो कि मैं किस तरीके से टूर कर सकता हूँ, कि मैं किस कंट्री में जाऊँ, वहाँ पर किस सिटी में जाऊँ, किस रेस्टोरेंट में जाऊँ। अब एक तो ये तरीका है मैं उसको सिंपल बता दूँ और वो मुझे कर देते, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं मजीद बेहतर तरीके चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको चैन ऑफ थॉट्स दूंगा, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दूंगा। मैं क्या करूँगा, पहले इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आप जाके कंट्री सर्च करो। क्या करो? कंट्री सर्च करो और देखो कि भाई मेरा ये बजट है, इस बजट में मेरे लिए कौन सा कंट्री सही होगा, इस बजट में मेरे लिए कौन सा कंट्री। पहला इंस्ट्रक्शन हो गया, स्टेप हो गया, इंस्ट्रक्शन के अंदर होता है, अब हम देखेंगे इसको, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा, उस स्टेप के बाद मैंने पहले क्या किया, उसने कंट्री सर्च कर लिया, इतना क्लियर है। अब जो बजट में होगा कंट्री उसने वो ला दिया। अब वो कह रहा है उस कंट्री के अंदर आप सिटी देखो कि मेरा जो टाइम पीरियड है उसमें मैं कौन कौन सी सिटी विजिट कर सकता हूँ या कौन कौन सिटी वहां पर अच्छे हैं। दूसरा स्टेप हो गया। इसके बाद तीसरा, उस सिटी के अंदर भी जाके देखो कौन से होटल जो है मुझे वो सही पड़ेंगे, सस्ते पड़ेंगे, कौन से अच्छे हैं, उसके रिव्यू अच्छे हैं या कौन से अच्छे नहीं हैं। तीसरा स्टेप हो गया। इसमें वहां पर होटल के बाद अब खाना कौन कौन सा अच्छा है, उसके प्लेसेस कौन कौन से अच्छे हैं। मतलब क्या है कि मैं उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा। इससे क्या होगा कि वो जो मेरे पास थिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अब मेरा एजेंट स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। पहले उसने एक काम किया, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा। समझ आ गया? इसे कहते हैं चेन ऑफ थॉट। क्लियर है? किसी को समझ ना आया तो आप एलएलएम को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आगे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें सारी चीजें आपको बताई गई है, ठीक है। इन्होंने दी हुई है, पढ़ लीजिए। यू विल बी टास्क टू फिक्स एन इशू, थिंकिंग शुड बी थ्रो, ये सारे इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। हम नीचे मजीद भी देखेंगे, मजीद भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। हम नीचे पढ़ते हैं, हम नीचे आते हैं। लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट क्या है? लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट। हमें ये पता है कि GPT 4.1 जो है उसके पास 1 मिलियन टोकन की कॉन्टेक्स्ट विंडो है। क्या है? कॉन्टेक्स्ट विंडो। कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है? आप एलएलएम को जो प्रॉम्प्ट या जो कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो ना, बाद में आप डॉक्यूमेंट देते हो, बाद में देते हो, तो इसकी एक लिमिट होती है, कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है। क्या होती है? कॉन्टेक्स्ट विंडो उसे कहते हैं, उसकी एक लिमिट होती है। हर किसी एलएलएम की अपनी लिमिट होती है, क्योंकि हमारे पास जो एलएलएम के पास जो इनपुट जाता है, जो आउटपुट जाता है, वो टेक्स्ट में नहीं जाता बल्कि टोकन्स में जाता है। किसमें जाते हैं? टोकन्स में। तो उस टोकन की लिमिट होती है कि आप इतना लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, मतलब इतना लंबा सवाल आप इससे पूछ सकते हो, इसकी लिमिट इतनी ही है। क्लियर है? जो आपको कन्वर्सेशन हिस्ट्री बन रही होती है, बाद में देखा होगा, आप कभी क्लाउड में आते हो, बोलते भाई आपकी कॉन्टेक्स्ट की लेंथ वो एक्सीड हो गई है, कभी किसी की हो गई हो तो, ठीक है ना। तो वो यही कॉन्टेक्स्ट विंडो की लेंथ होती है, ठीक है। बाद वो मॉडल फ्री होता है, इसकी वजह से भी होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब आपका जो लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में, सबसे पहले तो ये कह रहा है कि अगरचे हमारे पास जो एलएलएम है वो लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि जब आपको कोई चीज़ प्रोवाइड की जाए तो उसका ओवर यूज ना करें। ज़रूरी अगर है आपको लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट की तो आप उसे दें, अगर लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है तो आप उसे ना दें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने कहा कि अगरचे वो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ बताई हुई है, we observe very strong performance complex tasks with a mix of both relevant, irrelevant code and other documents. However, long context performance can degrade
एज मोर आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिट्रीव। तो कह रहा है जितना लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट होगा ना उतना ज़्यादा उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, तो इससे भी आपकी जो कह सकते हैं प्रोग्रेस जो है वो थोड़ी डाउनग्रेड हो सकती है। सिमिलरली आपका जो बार बार देखा होगा कभी आप काम करो जीपीटी में, ये जो आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो में आप कन्वर्सेशन हिस्ट्री बढ़ती रहती है ना, कभी आपने किया हो तो उसके फिर जो रिस्पॉन्स होते हैं वो लेट हो जाते हैं। वो यही काम होता है कि जितना कॉन्टेक्स्ट होगा वो उसको पूरा प्रोसेस करेगा, तो इतना ही ज़्यादा वो टाइम लेगा। जितना आपका लॉन्ग शॉर्ट कॉन्टेक्ट होता है उतना अच्छा है। अब आगे बता रहे हैं, अब ये बता रहा है सही, ये कह रहे हैं ट्यूनिंग कॉन्टेक्स्ट रिलायंस। अब बाद औकात ऐसा होता है हमारे पास कि एलएलएम जो है ना, एलएलएम के पास खुद का भी डेटा होता है ना, होता है नहीं होता, एलएलएम भी पूरे डेटा पे ट्रेन हुआ है। तो ये बताता है कि बाद औकात एलएलएम अपना जो नॉलेज होती है उसे इस्तेमाल कर ही नहीं रहा होता। फॉर सपोज मैंने एलएलएम, मेरे पास एक वेदर का एजेंट है जो कि एक वेदर की एपीआई को फैच कर रहा है। किसको फैच कर रहा है? वेदर की एपीआई को फैच कर रहा है, जिसके पास पिछले 2 साल के वेदर का भी डेटा है। अब मेरा जो एजेंट एलएलएम ट्रेन हुआ है उसके पास पिछले साल तक का डेटा है और उसमें वेदर का डेटा भी है, उसमें वेदर का डेटा भी है। लेकिन मैंने जब वेदर की क्वेरी कॉल की तो वो क्या कर रहा है कि वो टूल को कॉल कर रहा है। किसको कॉल कर रहा है? टूल को कॉल कर रहा है। मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपके पास अपनी नॉलेज है तो आप वो भी इस्तेमाल करो। आप हर बार टूल कॉल करो मेरे 4 से बढ़ा दो, ठीक है ना। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि आप एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हो एलएलएम को कि आपने जो काम करना है एज अ मिक्स नॉलेज के साथ काम करना है। जो नॉलेज आपके पास हो वो आप इस्तेमाल करें, जो नॉलेज आपके पास नहीं है उसके लिए आप टूल कॉल करें। ये क्या करें? फॉर इंटरनल नॉलेज ओनली यूज द डॉक्यूमेंट्स in the provided internal context to answer the user query. If you don't know the answer based on this context, you must respond I don't have the information needed or answer. ठीक है, ये कह रहा है अगर आपने उसे डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, आपने उसे कोई डॉक्यूमेंट दिया हुआ है और उस डॉक्यूमेंट में से क्वेरी की गई है तो आप उसे बता दो कि भाई इस डॉक्यूमेंट में ये डेटा अगर मौजूद नहीं, उसे बता दो कि ये डेटा मौजूद नहीं है। और अगर कोई एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट आपको दिया जाए तो फिर उसको यूज करो। तो क्या लिखा है? इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरनल नॉलेज। पहले पढ़ो क्या है? कंसीडर द मिक्स ऑफ एक्सटर्नल बाहर का डेटा वर्सेस इंटरनल वर्ल्ड नॉलेज that might be required to answer your question. Sometimes it's important for model to use some of its own knowledge. मतलब वो खुद की नॉलेज इस्तेमाल करे to connect concept or make logical jumps, while in other it's desirable to only use provided context. जो कॉन्टेक्स्ट उसको दिया गया है सिर्फ वही इस्तेमाल करे। लेकिन अगर कभी कभी ऐसी नॉलेज की ज़रूरत है कि वो अपनी नॉलेज इस्तेमाल कर सकता है तो इस्तेमाल करे। जैसे इसने बताया था ओनली यूज द डॉक्यूमेंट्स इन द प्रोवाइडेड एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट टू आंसर द यूजर क्वेरी। जब आपको जैसे मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है रैक का, रैक को छोड़ इतना बताया मैंने एक एलएम को अपने डॉक्यूमेंट दिया, अब मैं उस डॉक्यूमेंट से सवाल कर रहा हूँ एलएम से कि इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ है। तो कह रहे हैं जब यूज़र की क्वेरी है तब उसको यूज़ करो, वरना अगर आपके पास आंसर नहीं तो बता दो मेरे पास आंसर नहीं है। अब क्या कर रहा है? फॉर इंटरनल एक्सटर्नल नॉलेज। पहले क्या कर रहा था? 2 इसने एग्जाम्पल दिए जिसमें जब पहला सिर्फ इंटरनल नॉलेज के लिए, जिसमें वो डॉक्यूमेंट दे रहे और बता रहे हैं अगर इस डॉक्यूमेंट में से आपके पास डेटा नहीं तो बता दो यूजर को कि मेरे पास डेटा नहीं। दूसरे में क्या बता रहे हैं? ये 2 तरीके प्रॉब्लम। दूसरे में क्या कर रहे हैं? फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो अभी मिक्स वाला आपने पढ़ा ना, मिक्स वाला प्रॉम्प्ट है बाय डिफॉल्ट यूज द प्रोवाइडेड एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट। मतलब बाय डिफॉल्ट आपके पास जो एक्सटर्नल जो डॉक्यूमेंट दिया गया वो इस्तेमाल करो। अगर वो आपके पास मौजूद नहीं, मतलब उसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है जो आपके खुद के पास मौजूद है तो आप आंसर दे सकते हो। पहले में क्या हो रहा है? सिर्फ आपने एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करना, जो डॉक्यूमेंट में दिया है वही इस्तेमाल करो, वरना मत दो। दूसरे में क्या है? अगर आपके पास कोई ऐसी नॉलेज डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि सिंपल बेसिक आपके पास है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा आता है प्रॉम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है कि जब अच्छा मैं आप देख रहे हैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ कुछ नहीं पढ़ रहा, बहुत लंबी ये गाइड है, अगर ये पूरी पढ़े तो ये पूरा टाइम निकल जाएगा, ठीक है ना। ये कह रहा है कि जब आपके पास लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट हो ना, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट मतलब उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो, तो ये देखा गया है कि आप थोड़ा प्रॉम्प्ट जो है वो स्टार्ट में दें। मतलब सबसे पहले आप थोड़ा प्रॉम्प्ट दें, इसके बाद आपका कॉन्टेक्स्ट,
इसके बाद कॉन्टेक्स्ट एंड होने के बाद दूसरा प्रॉम्प्ट है, मतलब स्टार्ट में प्रॉम्प्ट क्वेरी, फिर कॉन्टेक्स्ट, इसके बाद एंड में आपके पास दोबारा प्रॉम्प्ट। तो इस तरीके से आपका जो एलएलएम है वो मज़ीद अच्छा बिहेव करेगा लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट के सिनेरियो में। अगर शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट पे एक साथ पूरा प्रॉम्प्ट दे दें, वरना प्रॉम्प्ट को दो हिस्सों में तकसीम करें, थोड़ा स्टार्ट में थोड़ा एंड में, ठीक है, इस तरह सैंडविच बना दें। क्लियर है? नीचे आते हैं, वही आगे चेन ऑफ थॉट्स, और यहाँ पर चेन ऑफ थॉट्स के लिए एग्जांपल दी हुई, क्या कह रहा है, फर्स्ट थिंक केयरफुली स्टेप बाय स्टेप अबाउट व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड टू आंसर द क्वेरी, देन प्रिंट करो। पहले तो सोचो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करने हैं, फिर उनको प्रिंट करो, फिर उनको फॉर्मेट करो। वही चीज़ हो गई, पहले कंट्री, उसके बाद सिटी ढूंढी, उसके बाद हमने क्या कहते हैं होटल वगैरह ढूंढे, फिर प्लेसेस वगैरह। वही चीज़ें कह रहे हैं, पहले डॉक्यूमेंट को देखो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करो, ये करो, फिर दूसरा स्टेप ये करो, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। क्लियर है? इसके बाद इन्होंने यहाँ पर हमें एक एग्जांपल भी दिए रीजनिंग स्ट्रेटेजी के लिए, कि आपने पहले क्वेरी को एनालाइज करना है, ठीक है, क्वेरी एनालिसिस, पहले ये काम कर दिया, इसके बाद ये काम करो, इसके बाद ये काम करो, इसके बाद ये काम करो। इस तरीके से चेन ऑफ थॉट्स, चेन हमने पढ़ी थी, एक की कड़ी दूसरे के लिए, पहले का इनपुट जो था वो दूसरे के लिए, पहले का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट। सिमिलरली यहाँ पर एक काम हो गया, फिर उसमें दूसरा काम करो, फिर तीसरा काम करवाना, इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। इसके बाद है इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग क्या है, ठीक है, रिकमेंडेड बता रहा है कि हमारे पास जब आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो उसमें कुछ रिकमेंडेड वर्कफ्लो बता रहा है, जिसमें क्या क्या है, स्टार्ट दी विद दी ओवरऑल रिस्पॉन्स एंड रूल्स। ये कह रहा है जब आप लोग जब एक इंस्ट्रक्शन देंगे ना, उसका एक स्ट्रक्चर बता रहा है कि आपने कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है ना। लाइक आप ऐसे लिखते हैं तो इसमें बता देते हैं ना, पहले आपने क्या लिखना है, पहले आपने सर अपना एड्रेस वगैरह लिखना है, इसके बाद फिर आपने पहला पैराग्राफ में क्या लिखना है, दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखना है। सिमिलरली ये बता रहा है जब आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो आपने किस तरीके से प्रॉम्प्ट को स्टार्ट करना है। पहले बता रहा है कि आप अपने रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन सारे डिफाइन कर दें उसमें, कि क्या हाई लेवल का मतलब ये है कि अभी हमने आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, लाइक मैंने बताया यहाँ पर सीनियर स्टूडेंट जो होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसने स्टूडेंट की चेकिंग करनी है असाइनमेंट में, ये हो गया हाई लेवल। अब मैं उसे बताऊंगा कि भाई चेकिंग तो आपने करनी है, लेकिन चेकिंग करने में क्या क्या क्राइटेरिया है, चेकिंग आपने किस तरीके से करनी है, आपने किन बातों का ख्याल रखना, आपने ये देखना है कि कॉपी पेस्ट है या नहीं है, आपने ये देखना है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है। ये सब लो लेवल हो गया। हाई लेवल का मतलब पहले ब्रीफ बता दिया, इसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन। तो ये बता रहे पहले सारे इंस्ट्रक्शन आप हाई लेवल बता दो, इसके बाद सैम्पल फ्रेसेस, लाइक मेरे पास एक एजेंट है, मैं चाहता हूँ जब भी कोई उसके पास आए, जब वो काम कर ले, फ्रेस का मतलब होता है थॉट वगैरह, कि जैसे आपने देखा हो किसी आप कस्टमर केयर के पास आते हैं, वो आपको हर बात पे किसी एंड में वो थैंक यू बोलते हैं, ऐसे वो एक तरह फ्रेस होते हैं। सिमिलरली आपसे बताना चाहते हैं कि जब आप कन्वर्जेशन करें तो उस कन्वर्जेशन के दौरान आप फ्रेसेस लेकर, लाइक अगर कोई आपसे गलती हो जाए, कभी एजेंट से होती है बिल्कुल, तो आप उसको सॉरी बोल दें, आपको वो कोई तारीफ है तो थैंक यू बोल दें, या कोई आपको रिजल्ट दे तो आपको थैंक यू बोल दें, आपका काम हो जाए उसको आप गुड बाय बोल दें, थैंक यू, जो भी मतलब फ्रेसेस होते हैं ये भी कर सकते हैं। अब ये कहता है कि इफ देयर स्पेसिफिक स्टेप यू वुड लाइक टू मॉडल फॉलो इन इट्स वर्कफ्लो ऑर्डर लिस्ट। ये कह रहा है अगर जैसे आपने ऊपर दिए थे स्टेप कि पहले ये काम करो दूसरा ये काम करो, बोले अगर इस तरीके का ऑर्डर है तो आप वो भी डिफाइन कर देते हैं। पहले क्या आया, हाई लेवल फ्रेस बताओ, इसके बाद जो आप लोग हमारे पास कोई ऑर्डर लिस्ट, मतलब पहले ये काम करो उसके बाद ये काम करो, इसके बाद हमारे कृपया कर हमें मोबाइल से पहले बता दो भाई पहले बेटा ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना, सिमिलरली इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं कि अगर आपका बिहेवियर अभी भी सही वर्क नहीं कर रहा तो आपने अपने इंस्ट्रक्शन को डिबग करना है। डिबगिंग हर चीज़ में होती है कि कोई आपका एक इंस्ट्रक्शन दूसरे इंस्ट्रक्शन से कॉन्ट्रा तो नहीं कर रहा, मतलब आपने एक को कहा कि आप पीछे जाओ, एक एग्जांपल जब मैं एक असिस्टेंट को कह रहा हूँ, यहाँ पर सीनियर स्टूडेंट को कह रहा हूँ आप पीछे देखो, सिमिलरली दूसरा कोई से कह रहा है या मैं ही कह रहा हूँ कि आपने इस लाइन की रो को देख लो। अब दोनों क्या हो गए, एक दूसरे का कॉन्ट्रा हो गया। पहले इंस्ट्रक्शन में कह रहा हूँ कि आप पीछे जाओ, दूसरे में क्या कर रहा हूँ आपके सेकंड रो देख लो। तो इस तरीके का इंस्ट्रक्शन तो आपने नहीं दिए, जिसकी वजह से आपका एजेंट सही वर्क नहीं कर पा रहा। दूसरा, आपने जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसको चेक करें कि आपका एग्जाम्पल जो है वो सही है या नहीं है। इसके अलावा
एक और चीज़ है, आपने बहुत बार सुना होगा कि कभी कभी एजेंट को, एलएलएम को आप लोग कभी कोई इंसेंटिव या ब्राइब वगैरह देने की कोशिश करते हैं, भाई तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें इतने डॉलर दूंगा, ऐसे ही है। कभी कभी लोग ऐसे करते हैं, कोई इंसेंटिव वगैरह। बिहेवियर होता है, क्या होता है, बिहेवियर होता है। अभी हम देखते हैं, मैं यहाँ से इज इनेबल वगैरह फिलहाल हटा देता हूँ, ठीक है। इज इनेबल मैं इसको फिलहाल के लिए शुरू कर देता हूँ, मैं करता हूँ इसको, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको शुरू कर देता हूँ कुछ भी नहीं। अब वो ये बताएं कि भाई फिलहाल क्या, इसके बाद जब एलएलएम मेरा टूल को कॉल करता है तो फिर क्या होता है, फिलहाल क्या होती है, क्या मेरा टूल डायरेक्ट मुझे आउटपुट दे देता है या मेरा टूल कॉल होने के बाद दोबारा एलएलएम के पास जाता है। कितने लोग दोबारा एलएलएम के पास जाता है जी, ये हमारे पास कहलाता है टूल यूज बिहेवियर। क्या कहलाता है, जो हम टूल को इस्तेमाल करते हैं उसका बिहेवियर क्या है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, जैसे मेरे पास इससे टूल चॉइस, सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास आता है टूल यूज बिहेवियर। क्या आता है, टूल यूज बिहेवियर। इसकी अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज देखूँ तो दो वैल्यू मेरे पास आ रही है। क्या आ रही है, एक आ रहा है रन एलएलएम अगेन, क्या आ रहा है, रन एलएलएम अगेन। एक क्या आ रहा है, स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। एक क्या आ रहा है, रन एलएलएम, एक क्या आ रहा है, फर्स्ट टूल। अब एक काम करते हैं, मैंने इस टूल के आउटपुट को शॉर्ट कर दिया, पूरा नहीं किया। बाय डिफॉल्ट मेरे पास होता है रन एलएलएम अगेन। क्या होता है, इसका मतलब ये है जब मेरा टूल कॉल होगा उसके बाद एलएलएम कॉल जरूर होगा। क्लियर है इतना। अब मैं इसको रन, मेरा टूल का आउटपुट क्या था, सिटी इज रेनी, लेकिन क्या हुआ, हमारे पास आउटपुट क्या आया, वेदर इन कराची इज रेनी। कैसे, वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जल्दी भाई, ट्रेसिंग आया, लॉग्स आया, सिंपल एजेंट। सबसे पहले मेरे पास फ्लो आया, एजेंट के पास वेदर का टूल है, मेरे पास क्वेरी आई। क्वेरी क्या आती है मेरे पास, व्हाट इज वेदर इन कराची। टूल क्या कॉल हुआ, वेदर टूल कॉल हुआ। वेदर का टूल कॉल हुआ किस पैरामीटर के साथ, कराची के साथ, ठीक, सिटी कराची। वेदर का टूल कॉल हुआ, टूल कॉल ने मुझे, अगर मैं देखूं यहाँ पर, टूल कॉल होने के बाद मुझे टूल का आउटपुट क्या मिला, कराची रेनी। अब जब मेरा टूल कॉल हो गया तो दोबारा फिर मेरा एलएलएम कॉल हुआ। मैं एलएलएम के पास गया, एलएलएम ने टूल को जो कॉल किया था उसका आउटपुट आ गया कराची इज रेनी। फिर एलएलएम ने उसको मॉडिफाई कर दिया और क्या आंसर दिया, द वेदर इन कराची इज रेनी। क्लियर है इतना। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो टूल कॉल होने के बाद दोबारा एलएलएम कॉल ना हो, टूल कॉल होने के बाद एलएलएम कॉल ना हो। इस सिनेरियो में क्या करूँगा, स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, स्टॉप ऑन। अब देखते हैं क्या आता है। कराची ये आउटपुट किसका था, टूल का। तो क्या मेरे टूल कॉल होने के बाद एलएलएम कॉल हुआ, नहीं हुआ। मैं देख देता हूँ यहाँ पर, सिंपल मेरे पास एलएलएम कॉल हुआ। एलएलएम जैसे ही मेरा कॉल हुआ उसने क्या किया, टूल को कॉल कर दिया। क्लियर है। टूल कॉल होने के बाद टूल ने जैसे ही आउटपुट दिया, क्या इसके बाद कहीं आपको एलएलएम की कॉल नजर आ रही है, नो, क्योंकि जो टूल का आउटपुट था वही हमारा फाइनल आउटपुट गया। ये टूल यूज बिहेवियर है। इसमें मजीद चीज़ें अभी और हैं जो कि हम डोज करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। एक चीज़ रहती है, वो ये है कि अभी मेरे पास एक ही टूल है, कल को मेरे पास 4 टूल हों और ये बात कह रहा है स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, तो पहले टूल है उस पर स्टॉप कर देगा।
लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं किसी पर्टिकुलर टूल पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ, तो कैसे कर सकते हैं? तो नेक्स्ट लेवल देखेंगे हम इंशाल्लाह। तब तक के लिए